वो तस्वीरें आप देखिए। भरतपुर में रावण दहन, उदयपुर में भी, जोधपुर में भी तो रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अलग अलग जगहों पर धनुष से बाण छोड़कर सांकेतिक तौर पर बुराइयों के प्रतीक का इन तीनों रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतला दहन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भरतपुर, उदयपुर और जोधपुर से दिल्ली में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने रावण दहन किया है और भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर से फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रावण दहन किया गया। तो उठती हुई आग पुतलों को दहन करती हुई बुराइयों पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है और प्रदेश के सभी संभागों, सभी ज़िलों में अलग अलग जगहों पर 2000 से भी ज़्यादा जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। जोधपुर में आप देख सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे रामलीला मैदान में। भरतपुर, उदयपुर और जोधपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रावण दहन किया गया। 3 जगहों से 3 तस्वीरें रावण दहन की। 100 फीट ऊंचे, कहीं 121 फीट ऊंचा, कहीं 111 फीट ऊंचा, कहीं 90 फीट ऊंचे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बनाए गए थे बुराइयों के प्रतीक के रूप में, जिनमें अब आतिशबाजियों के साथ, बम पटाखों के साथ अब इन पुतलों का दहन किया गया। तो तस्वीरें आप सीधे देखिए राजस्थान के 3 अलग अलग शहरों से, भरतपुर, उदयपुर और जोधपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद रुक करेंगे 2 और देश के बड़े शहर चंडीगढ़ और पटना का भी, जहां पर रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। तो जो तस्वीरें सामने आई वो भी आपको दिखाएंगे। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर से, और अब दिखाते हैं आपको चंडीगढ़ और पटना की तस्वीरें भी। अब चंडीगढ़ की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ भी धूम दशहरा की, रावण का बहुत ही सुंदर पुतला बनाया गया था रंग बिरंगे तरीके से, लेकिन क्योंकि बुराइयों का ये प्रतीक है तो जलना तो इसकी नियति है और इसीलिए अब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि बुराइयों के प्रतीक रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के ये पुतले जो बीते कुछ दिनों में तैयार किए गए थे, अब ज़ोरदार आतिशबाजियों के साथ इनका दहन किया गया है। चंडीगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए आप किस तरीके से पूरा पुतला जो है दहन हो गया। ये तस्वीरें चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं आपको हम। इसके बाद पटना का रुख कर लेते हैं। गांधी मैदान पटना में आप देखिए किस तरीके से अब से कुछ ही देर पहले रावण दहन किया गया। बहुत ही ऊंचा रावण का पुतला वहाँ बनाया गया था और सुरक्षा का खास ध्यान दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से एक बड़े गोले के अंदर रावण के पुतले को रखा गया है और क्षण भर के अंदर ही धुआंधार आतिशबाजियों के साथ पटना के गांधी मैदान में भी रावण के पुतले का दहन हो गया। हज़ारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी वहां पर। चंडीगढ़ से भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चंडीगढ़, पटना और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। साथ ही राजस्थान में भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, अलवर, हर जगह, हर ज़िले में इसी तरह की लगभग कमोबेश ऐसी तस्वीरें हर साल सामने आती हैं और इस साल ये तस्वीरें और भी खास हो जाती हैं क्योंकि बड़े आधुनिक ढंग से रावण को इस बार बनाया गया था। अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें आपने देखी रावण दहन की। और कोचिंग सिटी कोटा में भी दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रावण दहन से पूर्व लेकिन राज परिवार की ओर से आयोजित होने वाले दही खाने के कार्यक्रम में इस साल भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो कहें लोकप्रिय हस्तियों में से एक ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर हैं, कोटा बूंदी से सांसद भी हैं। वो भी वहाँ पहुँचे थे। NDTV के साथ उन्होंने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। दशहरे पर क्या मैसेज देशवासियों के लिए लोकसभा स्पीकर की तरफ से? सर, क्या मैसेज है देशवासियों के लिए मेले पर? सभी देशवासियों को, हाड़ौती के सभी मेरे प्रियजनों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दशहरा हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। दशहरे पर हम जहाँ रावण दहन करते हैं वहाँ असत्य पर सत्य की विजय, अच्छाइयों पर की विजय और सत्य नैतिकता पर मार्ग पर चलने के लिए ये दशहरा हमको प्रेरणा देता है। भगवान राम की जीवन दर्शन, उनका आदर्श, उनका त्याग, उनकी नैतिकता हमेशा समाज को प्रेरणा देती है। इसलिए दशहरा का उत्सव हमारी सांस्कृतिक
उत्सव का भी प्रतीक है, हमारे आध्यात्मिक और हमें प्रेरणा का प्रतीक भी है। कोटा में ये रवायत सालों से चली आ रही है, आप भी इसके साक्षी बनते हैं, हर साल यहाँ पर पहुँचते हैं। निश्चित रूप से दशहरा की एक विरासत है, संस्कृति है और लंबे समय तक लोग दशहरे का इंतजार करते हैं जब दूर दराज के गांव के लोग यहाँ पर आते हैं। और ये आज आत्मनिर्भर का प्रतीक भी है। जब दशहरे पर छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग बनाए लोगों को एक बाजार मिलता है और लोग उसको खरीदते हैं, तो ये दशहरे आने वाले समय में आत्मनिर्भर और लोगों को एक अपने उत्पाद बनाए प्लेटफॉर्म भी मिलते हैं। इसलिए इसकी सांस्कृतिक है, विरासत भी है, धर्म ही और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। तो लोकसभा स्पीकर हर साल की तरह इस साल भी इस आयोजन में पहुंचे हैं। सालों से ये आयोजन, ये रवायत जो है निभाई जा रही है। राज परिवार की ओर से दरी खाने का आयोजन किया जाता है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे हाड़ौती से जो है तमाम लोग पहुँचते हैं। जी, ये रवायत लंबे समय से चली आ रही है। दशहरे के मौके पर आप भी शामिल होते हैं हर साल। बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम है ये, और इसमें दशहरे की रामाशामी के लिए आदरणीय जो दरबार है इजराज सिंह साहब, ये बरसों पुरानी परंपरा है। तो दरबार इस दिन सभी रियासत काल से ही ये परंपरा है कि सभी से दशहरे की रामाशामी होती है और इसके बाद फिर जुलूस के रूप में रावण दहन के लिए पधारते हैं। महाराज कुमार भी विराजते हैं, दरबार भी विराजते हैं। युवा पीढ़ी को संस्कृति से जुड़ने का एक मौका यहाँ पर मिलता है, प्राचीन वैभव जो होता है वो उससे रूबरू होने का मौका बिल्कुल मिलता है। युवा पीढ़ी और दूसरे भी सारे समाज के लोग परंपरागत रूप से यहाँ से जुड़े हुए हैं, लेकिन विशेषकर युवाओं को यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पारंपरिक वेशभूषा, रीति रिवाज और तहजीब, ये सब यहाँ देखने को मिलती है। तो जो सालों से रवायत चली आ रही है उसको शिद्दत के साथ निभाया जा रहा है। कोटा के राज परिवार की ओर से ये आयोजन होता है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। कोटा से आप देख रहे थे ये तस्वीरें रावण दहन से पहले की कार्यक्रम की। जैसलमेर में रावण के पुतले का भी दहन हुआ। कार्यक्रम में विधायक और कलेक्टर ने रॉकेट से रावण दहन किया। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले करीब 18 मिनट तक धूं धूं कर जलते रहे। कार्यक्रम में भारी तादाद में लोग शामिल हुए।